बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस, महापंचायत का। सूबे के युवाओं की टूटती उम्मीदों को आसरा देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में एक रास्ता निकाला कि जो पद सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किए हैं उन्हें छोड़कर बाकी पर भर्ती पूरी की जाए। पहले तो अधिकारियों ने खूब जोश दिखाया, लेकिन अब हालात ये हैं कि बाकी पदों की भर्ती भी भंवर में पड़ी हुई दिखाई दे रही है। बेरोजगार युवा पूछ रहे हैं कि आखिर इंतजार कब तक करें साहब। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़े, उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। तो सरकार का बड़ा ऐलान क्यों हो गया धड़ाम, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। कुमार अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, रविंद्र बघेल 69,000 चयनित अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आयुष दुबे 31,661 संभावित चयनित ये हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हैदर कादिर हमारे साथ है, संभावित चयनित 31,661 के अभ्यर्थी हैं। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे करने जा रहे हैं। एक सप्ताह में नौकरी देने का प्लान था, लेकिन फेल कैसे हो गया? देखिए, 19 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर 31,661 जो अभ्यर्थी हैं इनकी नियुक्ति की समूची प्रक्रिया पूर्ण कर इनको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं। हम सबको भी लगा कि भाई अब तो हो ही जाएगा। नौजवानों को भी लगा कि चलो गाड़ी कुछ तो आगे बढ़ी, स्टेशन तो छोड़ा, अभी तो यार्ड में खड़ी थी। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में फैसला रिजर्व है, 75 दिन हो गए। फिर पचड़ा फंस गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जाकर पिछड़ों के आरक्षण को लेकर। फिर दूसरा एक पचड़ा फंस गया हाई मेरिट लो मेरिट, प्रदेश स्तर पर सूची, जिलावार सूची, उस पर। और आज जब मैं ये बहस लेके आया तब तक बेसिक शिक्षा विभाग के स्तर पर कहीं कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई उनके पास पुख्ता रोड मैप नहीं कि सरकार के इस वचन की पूर्ति कितने दिन में होगी। ये चिंताजनक स्थिति है जी। अरे भाई, हजारों नौजवानों के जीवन का मसला है। 31,000 बच्चे कम होते हैं क्या? वो टकटकी लगाई देख रहे हैं। जितने पद सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड रखे हैं, जिनमें हमारे शिक्षा मित्रों के भाइयों का मसला है, उनको छोड़कर बाकी को तो नियुक्ति मिले। फिर जैसा सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा उसके हिसाब से शेष पद भर दिए जाएंगे। इम्तिहान हो चुका है, मेरिट सरकार के पास है, कौन पास कौन फेल उस सरकार को पता है। लेकिन अधिकारियों ने ऐसा मकड़ जाल बनाया कि वो वचन भी समय सीमा पार कर गया। नौजवानों का धैर्य सीमा लक्ष्मण रेखा लांग रहा। कहीं धरना हो रहा है, कहीं प्रदर्शन हो रहा है, कहीं आर्तनाद हो रहा है, कहीं करुणा भरी पुकार है बच्चों की। इसलिए आज मैं बहस लेकर आया। ये जो 3 साथी हमारे साथ हैं, पहले इनसे थोड़ी थोड़ी बात कर ले, फिर राजनीतिक मित्रों के पास चलूंगा। रविंद्र बघेल, जब हम लोग बात कर रहे हैं तब आपको क्या लगता है 31,661 भर्ती का जो मामला है उसकी गाड़ी किस स्टेशन पर अटकी है? जी सर, उसकी गाड़ी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर 31,661 जो पदों की जो गाड़ी अटकी हुई है उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न रहा है वो कहीं ना कहीं विभाग का रहा है, और विभाग के साथ साथ सरकार का भी रहा है। क्योंकि जब ये 69,000 पदों की वैकेंसी निकली थी तो जो 867 की सूची में भी वो भी कहीं ना कहीं विवादित रही। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि जो शुरुआत के 50% जो पद होते हैं जो अनरिजर्व होते हैं, यानी कि 34,598, उसमें से कोई भी अभ्यर्थी अपने कंपटीशन के अकॉर्डिंग फाइट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, जब 19,107 कैंडिडेट्स ने 34,589 के जो पद है उनमें से 19,107 पद जो पाए यहाँ पे
ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एमआरसी का नियम लगाकर, जो कि जिस नियम को सरकार ने खुद ही चैलेंज किया हुआ है अपने डबल बेंच में जाकर, उस नियम का लगाकर 13,007 अभ्यर्थियों, जो कि 19,589 में 19,107 सेलेक्ट होने थे, उनमें से 13,007 को सेलेक्ट कर लिया। सीधे तौर पे आरक्षण घोटाला किया। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। इतनी बहस तो सुप्रीम कोर्ट समझ पाएगा, जनता समझ लेगी क्या? जी सर, वो बात बोलो जो जनता समझे। इतनी बहस तो सुप्रीम कोर्ट की जज ही समझ सकते हैं दोस्तों। मैं शुद्ध मैं शुद्ध लहजे में कहना चाहूंगा, उतना नहीं समझ पाएंगे। ठीक है जी सर, शुद्ध लहजे में मैं बात करूं तो इतना कह सकते हैं हम, इतना कह सकते हैं। ठीक, अब रुक जाइए। आयुष दुबे, इतना कह सकते हैं हम लोग। ठीक है आयुष दुबे, आपके मुताबिक 1 हफ्ते के भीतर नियुक्त पत्र मिलने थे, यह घोषणा कहां अटक गई, कहां भटक गई? जी सर, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम जैसे बेरोजगारों को एक शासन तक बात पहुंचाने की एक माध्यम दिया। दूसरी बात सर, ये 69,000 शिक्षक भर्ती, पता नहीं किस नक्षत्र में इसका शासनादेश आया कि इसके विवादों का अंत ही नहीं हो रहा है, और एक विवाद खत्म नहीं होता है कि दूसरे विवाद को ये जो शासन में बैठे हुए अधिकारी हैं ये उसको फंसाने पे लगे हुए हैं। इन्हीं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हम 31,661 पदों को नहीं भर सकते हैं, और खुद ही जब 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस मनाया गया छात्रों द्वारा, तो मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली। अब विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को आधा अधूरा बात बताकर 31,000 पर विज्ञापन जारी करवा दिया, जो कि आनन फानन में जारी हुआ। जबकि 31,661 का शासनादेश 24 सितंबर को आया है, और आज तक विभाग ने इस पर मसौदा नहीं तैयार कर पाए कि किस आधार पर हम ये भर्ती करेंगे। ये जिस भी आधार पर करेंगे, ये भर्ती 100% एक सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इस पे स्टे होगा। ठीक, तो पहले इनको अगर भर्ती ही करना है तो साहब ये सुप्रीम कोर्ट पर एप्लीकेशन डाले और वहां से ऑर्डर निकलवाएं, ऑर्डर निकलवा कर आप भर्ती पूरे पदों पर एक साथ कर दीजिए। ठीक है आयुष, ठीक है। मैं हैदर कादिर के पास चलूं उससे पहले एक बात कह दूं, जिससे भविष्य में वाद विवाद की स्थिति न बने। सर बाबू रुको, हैदर कादिर के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूंगा। आयुष ने कहा कि पता नहीं 69,000 टीचर्स की भर्ती, बेसिक टीचर्स की भर्ती का पहला विज्ञापन किस मुहूर्त में निकला था। मैं उनकी बात को एक बड़े परिदृश्य पर ले जाके बोलता हूं। पता नहीं उत्तर प्रदेश के माथे पर कौन सा ग्रह बैठा है, कोई भर्ती नहीं ऐसी बची जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हिंडोले में झूल नहीं रही हो। झूली बिल्कुल सर, मेरा सवाल तो बड़ा है, ये एक भर्ती नहीं, मैं सब भर्ती की कह रहा हूं। तू डाल मैं पात, इधर विज्ञापन निकला, उधर कोर्ट में मुकदमा, और हर चरण का मुकदमा। पर्चा हो गया फिर मुकदमा, रिजल्ट आ गया फिर मुकदमा, आरक्षण का मसला फिर मुकदमा, ज्वाइनिंग हो जाए तो उसके बाद भी मुकदमा। भगवान का भरपूर आशीर्वाद है, मुकदमे की कमी नहीं उत्तर प्रदेश में, ना ना ना। हैदर कादिर, आपके मुताबिक गाड़ी कहां पर अटकी है और क्यों अटकी है, जिम्मेदार कौन उसके लिए? सर आपके चैनल से मैं ये बताना चाहूँगा, पहले मेरा सवाल ये है कि सर क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से बढ़कर उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी हो गए हैं क्या? सर अगर 1 हफ्ते का आदेश था, आज 20 दिन हो गए, एक नोटिस तक जारी नहीं की गई, जबकि अपर मुख्य सचिव मैम जो रेणुका कुमार मैम हैं, उन्होंने जो है अपना शासनादेश दे दिया। दूसरी चीज़, 69,000 शिक्षक भर्ती की 31,000 जो पद हैं वो गैर विवादित हैं, इस पर भर्ती करने से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन मैं ये अशोक सर से भी मैं ये चाहता हूं कि आप ये सवाल करें कि क्या मुख्यमंत्री जी के आदेशों से बढ़कर आला अधिकारी हो गए उत्तर प्रदेश के क्या? और दूसरी चीज मैं सर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि पिछले 20 दिन के अंदर में मैं स्वयं 7 बार SCRT गया हूं, 7 बार अधिकारियों से मिला हूं, लेकिन एक भी बार मैं संतुष्ट नहीं हुआ कि ये भर्ती करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। सर एक सवाल हमारा और है, एक सवाल रिक्वेस्ट है कि एक सवाल और है, आप सुन लीजिएगा कि जो ये लोग कह रहे हैं कि रुक जाया जाए, सब साथ में कराया जाए, तो मैं उनसे ये सवाल कह रहा हूं कि क्या 31,000 की जब लिस्ट बनेगी, अगर इनमें इनका नाम होगा तो क्या ये काउंसलिंग कराने नहीं जाएंगे? अगर इस बात की गारंटी देते हो तो ये बता दें। सीधी सी बात है, 31,000 पद गैर विवादित हैं, आप इनको भर्ती कर दीजिए। 2 साल से ऑलरेडी भर्ती फंसी हुई है। अभी आप लोग तो टीवी क्या नहीं आएंगे आपके पास, अभी रुक जाइए आयुष। आप लोग टीवी के मंच को भी हाई कोर्ट समझ लेते हो कि आप फला वर्ग के वकील 3 दिन बहस करेंगे, आप फला वर्ग के। भैया
संक्षेप में बोलो, प्रभावी बोलो। बाकी तो आप लोगों के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मैदान हमेशा रहता है। 3 दिन बहस करो, 4 दिन बहस करो, साल 2 साल बहस चलाओ, बात तो सब खुला है ही मामला। मैं कुमार अशोक पांडे के पास चलता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि। जो सवाल अशोक पांडे, जो सवाल हैदर कादिर का है वही सवाल मेरा, सीधा सवाल, स्पष्ट सवाल, ना इधर ना उधर। क्या बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बाहर हैं या मुख्यमंत्री के आदेश से बड़ी उनकी इच्छा हो गई? ये जो सवाल हैदर कादिर ने पूछा है, यही सवाल 31,600 बच्चे सब पूछ रहे हैं। पांडे जी। अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी सहित रोजगार देने के लिए कृतसंकल्पित है और जैसे सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश प्राप्त हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 सप्ताह में ये नियुक्तियां, ये भर्ती करने का निर्देश भी जारी कर दिया और उस 1 सप्ताह के अंदर ही प्रमुख सचिव के द्वारा शासनादेश भी जारी कर दिया गया। उसी आदेश के साथ, उसी आदेश के क्रम थे कि किस सापेक्ष में किस प्रकार से भर्ती करनी है, उसकी प्रक्रिया भी निर्देशित की गई थी। अभी तक 54,706 शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार कर भी चुकी है, जो निर्बाध रूप से हुए हैं। जो जहां तक प्रश्न इस 31,661 का है, उस पर भी प्रक्रिया करीब करीब पूर्ण कर ली गई है। जो दाव पेच थे, चूंकि इतने समय से शिक्षा विभाग, जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया मकड़ जाल, यह शिक्षा विभाग पूरी तरह से मकड़ जाल में उलझा रहा और इसको पत्रावली गोल गोल घुमाने की आदत थी। अभी 4 दिन पूर्व कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़े शब्दों में निर्देश देके जल्द से जल्द नियुक्तियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं और प्रमुख सचिव रेणुका कुमार जी को सख्ती से अनुपालन करना भी कहा है। तो थोड़ा सा समय, क्योंकि जो उच्च न्यायालय का निर्देश है उसके क्रम में भी पारदर्शिता बरतने की बात भी हो रही है और जनता के प्रति जवाबदेही भी है। अशोक पांडे, आपने देखा होगा कि जो नियुक्तियां मुख्यमंत्री जी ने की हैं, वो अभी तक पूरी तरह से पारदर्शिता ऑनलाइन के साथ हुआ है। ठीक है, आ गई बात, आ गई। सुरेंद्र भाई के पास चलूं, उससे पहले एक बात दिमाग में आई। जब हनुमान जी ही अशोक वाटिका उजाड़ रहे थे तो रावण का पुत्र आया अशोक पांडे, उसने उन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। हनुमान जी ने क्या कहा, वो यहां उद्धृत करता हूं कि जो न मानियो ब्रह्म सर, जो न मानियो ब्रह्म सर तो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मा की महिमा का प्रश्न था। मैं दुनिया की कहानी में उलझने नहीं आया। मैं सिर्फ इतनी बात, अवर सचिव, प्रमुख सचिव, निजी सचिव, अंडर सेक्रेटरी, और बड़े सेक्रेटरी, छोटे सेक्रेटरी, डायरेक्टर फाइल मैं नहीं जानता। 25 करोड़ लोग जानते हैं मुख्यमंत्री को, 135 करोड़ लोग जानते हैं प्रधानमंत्री को, और वो मानते हैं यही हुकूमत है। ठीक, वो तो नहीं जानते अंडर सेक्रेटरी कौन है और वो ओवर सेक्रेटरी कौन है और कौन सी राजाज्ञा कहां से आई और कहां चली गई। जब उन्होंने टीवी पर सुना कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर बच्चों के हाथ में चिट्ठी दे देंगे, तो इस बात का सख्ती से अनुपालन क्यों नहीं हुआ? महिमा क्यों घटाई गई? निर्वाचित सरकार, निर्वाचित मुख्यमंत्री, लोकतंत्र में उनसे ऊपर कोई होता है क्या? वो एक बार ना, ये मत समझाइए हमको, ना ना ना, ये मत समझाइए मित्र, ना, हमको मालूम है प्रक्रिया क्या होती है। अगर प्रक्रिया पर उलझेंगे तो फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। एक उदाहरण दे देता हूं सुरेंद्र भाई, 1 मिनट बस, आपको बता रहा हूं। अभी किसी बहुत बड़े आदमी का दौरा अपने यहां लगवा लो गांव में, अशोक पांडे, क्या गांव में दौरा लगवा लो, प्रमुख सचिव, अवर सचिव, मुख्य सचिव, सारे सचिव के राजाज्ञाओं के बावजूद 72 घंटे में गांव चमन हो जाएगा। बिजली के खंबे लग जाएंगे, टेलीफोन की लाइन चली जाएगी, डामर की सड़क बन जाएगी 72 घंटे में। पता है आपको? पता है ना? जी जी जी, हमको मत समझाओ महाराज जी। होने को तो ये भी हो जाता है, मैंने देखा है ना। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए, सामान्य आदमी बहुत पेचीदा चीजें नहीं जानता। वो जब सुनता है कि कोई बात सर्वोच्च व्यक्ति ने कही दी तो वो भरोसा करता है कि अब तो ये तो हो ही जाएगी। क्या जो बात हैदर कह रहे थे
वही बात सामान्य जन की है, दिल की, कि भाई क्या मुख्यमंत्री से ऊपर ही अधिकारी हो गए बेसिक शिक्षा विभाग के, अवर सचिव, प्रमुख सचिव, फलान सचिव, ढिका सचिव। अब ये राजाज्ञा दिखा रहे, करें जी क्षैतिज आरक्षण है, फलान वर्टिकल, हॉरिजेंटल, और क्या क्या मार मकड़ जाल बना के लिए आए। सुरेंद्र भाई, अमिताभ जी, पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बधाई दूं कि इस टीआरपी की दौड़ में, इन बेईमानों की दौड़ में आप कम से कम हमारे बेरोजगार अभ्यर्थियों का ध्यान रखते हैं। इसके लिए आप बधाई के भी पात्र हैं, साधुवाद के भी पात्र हैं और सैल्यूट के भी पात्र हैं। तो इसके लिए आप बधाई लीजिए। और ये मैं कोई आपको प्लीज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये ईमानदारी की बात दिल से बोल रहा हूं कि एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर के सहारनपुर तक, और क्या नाम, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर से लेकर के बुंदेलखंड तक और रोहेलखंड तक आपकी आवाज जब बेरोजगार बच्चों के मन में जाती है तो एक आशा की किरण आप बन करके, और आपका चैनल जहां पर भी आप रहते हैं वो बन के उभरता है। तो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी का काम है, नीति है इनकी, अटकाना, भटकाना और लटकाना। ये बहुत स्पष्ट नीति है इनकी कि अटकाएंगे, फिर भटकाएंगे, फिर लटकाएंगे। एक आदमी बात करेगा, दूसरा भटकाएगा, तीसरा लटका देगा। अब ये सारी की सारी भर्तियां अगर आप अटकाने, भटकाने और लटकाने में, इन्हीं के लोग हैं जो कोर्ट जाते हैं। ये भी हम आपको बता रहे हैं, शासन सत्ता में रहते हैं इन्हीं के लोग हैं जो कोर्ट जाते हैं, एनजीओ बना करके कोर्ट जाते हैं, अपने अपने लाभ के लिए कोर्ट जाते हैं। तीसरी बात मैं आपसे पूछूं, जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही, कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक ही बात है, सुषमा स्वराज जी ने कहा था एक बार लोकसभा में कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों की गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। सच बात यह है कि मुख्यमंत्री का इकबाल अगर खत्म है तो मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार है क्या? अगर मुख्यमंत्री की बात उनका शासन, उनका प्रशासन पूरी नहीं कर सकता है तो इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, और या फिर बात ना बोले, सोच के बोले, सोच के बोलना चाहिए मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री अभिभावक होता है, प्रधानमंत्री अभिभावक होता है, उसके मुंह से झूठ बिल्कुल कपट की तरीके से लगता है, छल की तरीके से लगता है। तो ये छल और ये कपट मेरे बेरोजगार बच्चों के साथ बंद होना चाहिए। जी, ठीक बात। चाहे वो शासन करे, प्रशासन करे, और चाहे कोई करे। जी, एक एक कमेंट आज, चूंकि समय का, मैं एक एक कमेंट में सारे मित्रों से आया, ये अपने जो नौजवान है इनसे ले लो। अरे भाई यार, एक एक आदमी। आयुष, एक सवाल है तीनों से, क्या अधिकारी जानबूझकर मुख्यमंत्री के निर्देश को भटका रहे हैं, लटका रहे हैं? आयुष। बिल्कुल सर, इससे एकदम सिद्ध होता है कि सर अधिकारी बिल्कुल मनमानी तरीके से कार्य करते आए हैं। उनको शासन से कोई डर नहीं है, उनको जो मर्जी आती है वो करते हैं। और ये आज से नहीं सर, हम लोग तो पिछले 2 साल से इन्हीं के कारण सजा भुगत रहे हैं और केवल दर बदर न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं, जबकि हमको कुछ नहीं मिला है इन 2 सालों में। तो यही आदेश जो 31,000 का है सर, ये 9 जून का आदेश। अरे रुको भाई, आप आदेश के ये कोर्ट में बताओ भाई, मुझे मानो ना मेरी बात। अब आप हमको राजाज्ञा बताने लगोगे तारीखों के साथ, तो उतना समय कहां है मित्र? मूल बात करिए। रविंद्र बघेल, क्या अधिकारी जानबूझकर साजिशन या मनमाने तरीके से काम करने के अभ्यस्त होने के नाते इस फैसले को लटका रहे हैं? सबसे पहले तो मैं, जैसा कि पांडे जी ने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में बिल्कुल ही जल्दी कर रही है, तो मैं पांडे जी को बताना चाहूँगा कि जिस आदेश को लेकर सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर सरकार भर्ती करने पे विचार कर रही है, वो 21 मई को आया हुआ ऑर्डर है। तो ऐसा क्या ऐसे रीजंस रहे हैं कि आज तक सरकार आज उस पर विचार कर रही है? कहीं ना कहीं जो हम युवाओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव के दिन जो बेरोजगार युवाओं ने इतना हो हल्ला किया, उस चीज को देखने के बाद कहीं ना कहीं सरकार जागी। और आज की बात करें, मैं खुद माननीय आयोग में जाता हूं, तो माननीय आयोग में अधिकारी यहां तक ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा पाते कि वहां पे कट ऑफ वर्ग वाइज क्या है, तो कहीं ना कहीं, और ना ही हाईकोर्ट में काउंटर लगाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों का खुद का फंसाया हुआ है। रविंद्र बघेल, रुक जाइए, ठीक है भाई, मैं काउंटर जैसे गंभीर बातें नहीं समझ पाता, मैं बहुत छोटा आदमी हूं,
ये वकीलों को समझाओ दोस्त, मुझे मैं उतना समझ नहीं पाता, माफ करिए, कि काउंटर किसने क्या लगाया, एफिडेविट, शपथ पत्र में नहीं जाइए, अधिकारी जानते, वकील जानते। दोस्त मैं तो मूल बात कर सकता हूं आपके हित की। हैदर कादिर, क्या अधिकारी जानबूझकर लटका रहे हैं? वो कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे। जी सर, हम पिछले 20 दिनों में 7 बार SCRT पर अधिकारियों से जी। मिले हैं, तब भी हमें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, बल्कि हमें ये कहा गया कि हम कर रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते में 7 दिन हमने सुना। हमें नहीं लगता है कि एक हफ्ते में 7 दिन अधिकारियों को समझ में आता है। जी ठीक है, कितने दिन होते हैं जी इनकी नजर में हमें नहीं पता जी है। जी ठीक है, कितने दिन होते हैं? यही सवाल मैं सुरेंद्र जी से ले लूं, फिर अशोक पांडे जी से उस सबका उत्तर लूंगा। सुरेंद्र जी, क्या अधिकारी जानबूझकर इस भर्ती को लटका रहे हैं, भटका रहे हैं? अमिताभ जी, मैं तो बहुत स्पष्ट जानता हूं कि ब्यूरोक्रेसी, आप ही कहते हैं कि अरबी घोड़ा है, इसको सवार अच्छा चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये अच्छी सवार नहीं है, ये बिल्कुल लद्दड़ जो है वो सवार है। तो घोड़ा इसको गिरा रहा है और आगे भी गिराएगा, इसकी कोई बात नहीं। सुबह से शाम तक इनके अधिकारी एक हेडलाइन मैनेजमेंट का काम करते हैं, रोज एक नई हेडलाइन बता देंगे मुख्यमंत्री जी को कि आज ये बोलो, कोविड पर आज ये बोलिए, बेरोजगारी पर आज ये बोलिए, और जो है कभी आप ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर ये बोलिए, और डिफेंस एक्सपो पर ये बोल दीजिए। कोई काम ना करना है ना होना है, सुबह से शाम तक अधिकारियों के जरिए कही गई चीज को हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं। तो ये अधिकारियों की नहीं, सरकार की दिक्कत है। ठीक है सुरेंद्र, अशोक पांडे जी के पास चलते हैं। अशोक पांडे जी, आपने सबको सुन लिया। मेरा प्रश्न फिर वही स्पष्ट प्रश्न, अधिकारी किसी डिजाइन के तहत, किसी मोटिव के तहत जानबूझकर भर्ती को अटका रहे हैं, लटका रहे हैं, एक। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बच्चों ने तो कहा ही, मैं भी क्यों इंडोर्स कर रहा हूं, उसका एक छोटा सा 30 सेकंड में कारण बता दूं, फिर आप उत्तर दीजिएगा। मेरी जानकारी है, मुख्यमंत्री जी ने जब बैठक बुलाई थी, सारे विभागों को बुलाया था कि भाई किसके यहां कितनी भर्ती है, किस स्टेज पर है, कब तक कर सकते हो। तो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उनको एश्योर किया था, उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते का टाइम दे दूं, 1 हफ्ते के अनाउंसमेंट कर दूं। उन्होंने कहा जी सर, 1 हफ्ते में तो नियुक्त पत्र बांट देंगे, डोंट वरी। उसी के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 हफ्ते में नियुक्त पत्र हाथ में होगा बच्चों के। फिर ये लटकन भटकन क्यों, अशोक पांडे? जिनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद और गुंडागर्दी चरम पर थी। अरे वो छोड़ो महाराज, इसका बताओ। तो सूपा भी हंसे, सूपा हंसे तो हंसे, चलनी हंसे से 72 छेद है। मैं सुरेंद्र जी को पूछ रहा था, सुन रहा था अभी, जो युवाओं के वर्ग के थे वो युवाओं के साथ ही चलते रहे, जो 15 मिनट में चाइना को पटकने की बात अभी करते तो हैं। अब आप चाइना चलेंगे महाराज, गजब करते हो अशोक पांडे। मालूम है ये आज की भर्ती पर रहो भाई, सरकार आपकी है अशोक चाइना क्या जा रहे वो न्यायालय, क्या बात, आप कुतर्क का भी एक वितंडावाद फैला रहे हैं। निर्देश दिए हैं, उसमें उन्होंने क्या बात करते हैं की है। और प्रक्रिया के साथ ही आप देखिए 54,706 शिक्षकों की भर्ती हमने किया है, और अभी तक पारदर्शी व्यवस्था की बात की है, ऑनलाइन काम करने का पूछ क्या रहा हूं, जवाब क्या दे रहे हो? ट्रांसपेरेंसी देख रही है, और योगी आदित्यनाथ की ट्रांसपेरेंसी सब जान रहे हैं। मैं आपको प्रश्न का उत्तर भी दे रहा हूं कि अगर जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय ने दी है, उस प्रक्रिया के अनुपालन में अधिकारियों के द्वारा कार्यशैली जो दी गई, और उसको जो उन्होंने बना के लाए, उसको मुख्यमंत्री जी ने नहीं माना, और उन्होंने पुनः उस पर कहा कि यह पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। जहां लोक सेवा आयोग का नाम यादव सेवा आयोग हो गया, ठीक है, हो गई बात। 5 वर्ष तक रिजल्ट नहीं दे पाए, आज वो हमसे प्रश्न करेंगे। हम तो पूरी तरह से जनता के प्रति जवाबदेही की बात कर रहे हैं। हम तो पूरी तरह से, अशोक जी रुक जाइए प्लीज। सरकार झूठी है, प्रधानमंत्री झूठे। आज हम बहस जो लेके आए थे उसका उत्तर नहीं आया। मैंने दुनिया की कहानी जाननी नहीं चाहिए थी। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने पूछा अधिकारियों से, 1 हफ्ते में इनकी चिट्ठी बना दोगे, बन जाएगी? अधिकारियों ने कहा जी सर बन जाएगी। उन्होंने घोषणा कर दी। अब क्या हुआ? जब वो मुख्यमंत्री को ये बता रहे थे कि हाँ 1 हफ्ते में भर्ती प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे 31,661 का,
तब उनको कोर्ट की जानकारी थी, उनको प्रक्रिया की जानकारी थी, उनको पिछड़ा वर्ग आयोग के नोटिस की जानकारी थी। कोई नई बात आई है क्या? इसलिए मैं आज सवाल करने आया। इसमें भाजपा के प्रवक्ता को, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ब्यूरोक्रेसी को डिफेंड नहीं करता। अरे ब्यूरोक्रेसी को चुनाव लड़ना है क्या महाराज? चुनाव आपको लड़ना होगा। अवर सचिव नहीं चुनाव लड़ते बेसिक शिक्षा विभाग के, ठीक है ना? ये लोकतंत्र में जनता और नेता। इसलिए अगर कोई बात मुख्यमंत्री के स्तर से कही जाए तो उसका मान होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। प्रदेश को लगना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है तो इसके ऊपर कुछ नहीं। और सलाह तो ब्यूरोक्रेसी ही देती है ना। किसी भी राज्य में व्यवस्था तो यही है ना। केंद्र में भी प्रधानमंत्री जी को सलाह भी ब्यूरोक्रेसी देती है, राज्यों में मुख्यमंत्रियों को देती है। और कोई भी घोषणा ऐसे नहीं होती अशोक बाबू। हर मुख्यमंत्री संबंधित नौकरशाहों को बुला के पूछता है कि ऐसा कह दूं, ये कर पाओगे? जब वो कहते हैं हां कर लेंगे, तब अनाउंसमेंट होता है। फिर क्यों नहीं हुआ? बस इतना सा सवाल है जिसको आज मैं लेके आया। पेच कसने चाहिए, पेच कसो। ये चीजें अच्छा संदेश नहीं देंगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा नौजवानों में एक उत्साह आया जिनकी भर्ती होनी थी। वो उत्साह खत्म मत होने दीजिए अधिकारियों के चक्कर में। अधिकारियों को सीधा मैंडेट होना चाहिए था कि 7 दिन का मतलब 7 दिन। कोई गली चौराहे की बात है क्या? 7 दिन का मतलब 7 दिन होना चाहिए था। और मजा तो तब था जब 6ठे दिन नियुक्त पत्र बढ़ जाता, 1 दिन बाकी रहता ज्वाइनिंग के लिए। तब जो संदेश जाता बलिया से, गाजीपुर से गाजियाबाद तक और बस्ती से बहराइच तक, वो संदेश बड़ा होता, सुखद होता जी, भव्य होता, भाजपा के लिए भी राजनीतिक तौर पर अच्छा होता। ये कहने आया हूं। पेच कसिए नौकरशाही के। नौकरशाही की हीला हवाली कई बार राजनीतिक दलों को भारी पड़ती है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत जी शुक्रिया अमिताभ जी आपका भी। तो नियमों के फेर में फंसा दिया अधिकारियों ने और युवाओं को लग गया झटका। और सरकार के ऐलान के बाद भी मलाल में है युवा। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार बात होगी उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड में हमारे और आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उस पर सेधमारी हो रही है। जो टैक्स आप और हम देते हैं, उस टैक्स को कोई शराब का कारोबारी व्यवसायी लूट रहा है। जल्द वापस आ रहे हैं, बने रहिए R9 TV के साथ।